और आज एकादशी का व्रत भी है, सबने एकादशी रखनी है, अन्न नहीं खाना। तो एकादशी की कथा करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ सत्संग करेंगे। आज हमारा गुरु भाई, आज कल आज रात को ये कथा आज रात को, अच्छा, तो कल शाम को हमारा गुरु भाई जिसका नाम था श्रीमन हिज होलीनेस बद्री नारायण स्वामी महाराज, तो ये अमेरिका में लॉस एंजल्स के पास सैन डिएगो मंदिर का प्रेसिडेंट भी था, वहाँ का जीवीसी भी था, काफ़ी समय से सेवा कर रहा था। तो कल उसका हार्ट फेलियर से हुआ ना कल, अच्छा, अकस्मात कल वो शाम को 8:30 क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छा, सर्वन कमरे में गया तो, अच्छा, तो शरीर छूट गया। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, अगर किसी का शरीर छूट जाए और हमें सूचना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? कौन इसका जवाब देगा? हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करने के लिए बोला, हाँ तुम बोलो। हाँ, बोलो। हाँ? और किसने हाथ खड़ा किया था? हाँ बोलो। अपनी चिंता करनी चाहिए कि हमारा भी शरीर एक दिन छूटेगा। हाँ बस, मेन ये अच्छा उत्तर है। हम सबका शरीर छूटेगा, ये मृत्यु लोक है, जहाँ जो जन्म है उसकी मृत्यु है। लेकिन मृत्यु में अंतर बताया है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, राजा रंक फकीर सब जाएंगे। ये तुम्हारे साथ जो बैठी हुई माता है कहाँ से आई है? तुम्हारे साथ दिल्ली से 3 आई है तेरे साथ, ये कहाँ भाग गई? अच्छा, आए हैं तो जाएंगे, जो आया उसको जाना है। राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई साधु संत है। ये नहीं कि साधु संत नहीं जाते, सबको जाना है, लेकिन जाने जाने में अंतर है। अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं। सिंहासन क्या? मरते समय उन्होंने भगवान का चिंतन किया, उनके लिए तुरंत वैकुंठ से विमान आ गया और उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ा बड़े आराम से, उनको तुरंत दिव्य देह की प्राप्ति भी हो गई और वो विमान पे बैठ के वैकुंठ जाते हैं। तो वो सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं। एक बंदे जात जंजीर, जो मोह माया फंसा है, अपने आप को शरीर समझता है, जिसने शरीर संबंधी कार्य किए, आत्मा का उत्थान नहीं किया, उसको यमदूत यम पाश उसमें बांध करके आत्मा को बाहर निकालते हैं और उसको यातना दे मिल जाती है। वर्णन आता है ये गरुड़ पुराण में बड़ी बुरी हालत, घसीटते हुए ले जाते हैं, मारते हुए, बड़ी दुर्गति उसकी होती है। तो इसलिए कहा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम अपना भला चाहता तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु और भगवान श्री कृष्ण। श्री भगवान केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक या उनके विस्तार हैं। मृत्यु और भगवान को नहीं बोलना। तो हमें आज ये थोड़ा चिंतन करना भाई। हमारी भगवान को रोज गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से याद करते हैं मंगल आरती के समय यहाँ। और भगवान को याद कैसे करना? निष्काम भाव से। भगवान की भक्ति कोई कामना नहीं होनी चाहिए। मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी
हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें लाख करोड़ हजार कुछ नहीं चाहिए, हमको आपका प्यार चाहिए। तो भक्ति का अर्थ है भगवान से प्रेम करना। क्या है? प्रेम। तो भाई भगवान तो दिखते नहीं, भगवान मूर्ति रूप में प्रकट हो जाते हैं। अर्च विग्रह, विग्रह ये अवतार है भगवान का। हम अपनी आंखों से पत्थर, लकड़ी या कोई पेंटिंग देख सकते हैं, उसी रूप में भगवान आ जाते हैं। उनकी हम जब सेवा करते करते शुद्ध हो जाते हैं, भगवान का नाम जपते जपते जब शुद्ध हो जाते हैं, तो वही मूर्तियां हमसे बातें करती हैं। एक मूर्ति की बात करने की बात मुझे याद आई, मैं आपको सुना देता हूँ। तो नए लोग हैं, उड़ीसा से दो भक्त आए थे। एक वृद्ध था, वो बड़ा अमीर था, और एक नवयुवक, वो बड़ा गरीब था। दोनों कृष्ण भक्त थे। उड़ीसा से वो यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आए। तो रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। पहले पैदल यात्राएं होती थी, कारें या अपना ट्रेन या जहाज कुछ नहीं होते थे। रास्ते में भेंट हुए तो उस नवयुवक ने वृद्ध की बड़ी सेवा की। यहाँ भगवान के मंदिर में वो आए, उन्होंने भगवान को कहा, हे गोपाल भगवान, इस बालक ने मेरी बड़ी सेवा की, तो मैं इस पर बड़ा प्रसन्न हूँ। मेरी कन्या विवाहने योग्य है, मैं अपनी कन्या के विवाह इससे कर दूंगा। तो वो बालक कहता है, आप ऐसा मत कहो, भगवान को साक्षी रखे, मूर्ति रूप में साक्षात भगवान है। हो सकता है आपके घर में नहीं माने, आपकी पत्नी ना माने, या आपका बेटा ना माने, कहते मेरी बेटी है, मैं करूंगा। वही बात जब घर में आया, पत्नी से बात की, पत्नी कहती, मेरी बेटी का रिश्ता उस कंगाल से आपने कर दिया, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। बेटा कहता, पिताजी आपने उस गरीब आदमी से मेरी बहन का रिश्ता किया, रिश्ता मैं नहीं होने दूंगा। अभी वो ना बेटी मान रही है, ना पत्नी मान रही है, ना बेटा मान रहा है। परेशान भी क्या बेचारा। उस ब्राह्मण को चिंता है, उसने भगवान को साक्षी रख के वचन दिया है। क्या किया है? वो ढूंढते ढूंढते घर में आ गया। उनकी लड़की ने दरवाजा खोला, क्या ये कर रहे? हाँ, तू ही मेरे पिता के साथ वृंदावन किया गया था? कहा हाँ। उनसे वचन ले लिया कि मेरी बहन की रिश्ता तेरे साथ करेंगे। कहते भाई मैंने तो मना किया था, उन्होंने खुद ही किया ये, तो अभी क्यों नहीं? कहते चल निकल यहाँ से, हम कितने बड़े लोग हैं और तुम क्या है, भीख मांगने वाला। तो लोग इकट्ठे हो गए। उसने कहा भाई देखो, इस व्यक्ति के पिता ने भगवान को साक्षी रख के वचन दिया था, अब ये वचन नहीं पूरा करते तो वचन भंग होता है, अपराध लगेगा इसको। तो लड़का उसका कहता है साक्षी रख के, अगर भगवान यहाँ के साक्षी दें तो मैं अपनी बहन का रिश्ता कर दूंगा इससे। उन्हीं पाँव वापस आया, वृंदावन आया लड़का। आकर भगवान के चरणों में गया, प्रार्थना की, प्रभु हम दोनों आए थे, आपके दर्शन किए, आपके सामने उसने वचन दिया था, अभी पूरा नहीं कर पा रहा, आप साक्षी देने चलो। तो आवाज आई, अरे मूर्ति चल सकती है? वो कहने लगा अगर मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। भगवान ने कहा चलूंगा और तुम पर पीछे नहीं देखेगा। कहते मुझे कैसे पता लगेगा कि आप चल रहे हैं? कि मेरे पाँव में जो ये पायल पड़ी इसकी आवाज होगी। सब कुछ बताया, कैसे कैसे मुझे भोग लगाना है। खैर आकर पहुंच गए पुरी में। पहुंचे जब तो आवाज पाई उनकी बंद हो गई, कम हो गई। उसने पीछे देखा, पीछे 6 फुट मूर्ति भगवान की खड़ी है। भगवान ने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा। लोगों को कहा चलो भगवान साक्षी देने आए, कि नहीं पागल है कैसे आए। लोग आगे इकट्ठे देखा तो भगवान की मूर्ति खड़ी है। फिर वहां मंदिर बना, आज भी मंदिर उड़ीसा में है, साक्षी गोपाल, नाम ही साक्षी गोपाल है उनका। तो मूर्तियां बात, अरे भगवान कन कन में भगवान है, हर जगह भगवान है। कौन सी जगह जहां भगवान नहीं है? तो भगवान भक्तों का साथ देते हैं। तो हमें भक्तों के चरणों में अपने मन को लगाना है। भक्ति की, भगवान के चरणों में
भक्ति हमें करनी है। भगवान के चरणों में मन लगेगा तो अंत में भी भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमारा भटक रहा है दुनिया में। स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है, पुरुष स्त्री का कर रहा है, बुराइयों के चिंतन में हम लगे हैं। यहीं से काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ, फिर अहंकार। ऐसे जीव जो है बंधन में पड़ जाता है। तो जब भी हमें समझ आए, हमें बस कृष्ण भगवान को अपना जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। और बड़े कृपा करके भगवान अपने मुखारबिंद से भी कह रहे हैं गीता में, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, यत करोषि यदश्नासी यज्जहोषि ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है ना, मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए कुछ मत कर। ऐसे क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान। अगर हम अपने लिए करेंगे तो जन्म मरण के चक्कर में चले जाएंगे। भगवान के लिए करेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी, गौलोक धाम की प्राप्ति होगी। तो ये संदेश है कि हम सब गौलोक धाम जाएं। तो पर अभी देखो कि महाराजा भरत की कथा आती है बार बार। महाराजा भरत पूरी दुनिया के राजा थे, उन्हीं के नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ये सारा संसार भारतवर्ष है। क्या है? आपके सामने पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, सब भारत ही थे। छोटा होता जा रहा है भारत। तो भारतवर्ष जो है ये बड़ी दिव्य भूमि है, ये जगह में जो बची है अभी। तो भारत में जिसका जन्म हुआ है, भारत भूमि से मनुष्य जन्म हो ही ले यार, जन्म सार्थक करो, करी परोपकार। भारत में जिसका जन्म हुआ है, अपने जन्म को सार्थक करें। सार्थक कैसे? बड़े नोट बनाए, नोट बनाकर, भक्ति करके, भगवान के चरण में मन को लगा करके, ऐसी हमारी परिस्थिति हो जाए कि आखिरी समय में हमारे जीवा पर भगवान का नाम है। और इसको इतना आसान नहीं समझो। महाराजा भरत ने सारी दुनिया का राज्य छोड़ दिया, सुंदर रानी, बच्चे, महलों का सुख छोड़कर वन में चले गए। कहाँ गए थे? तो भारतवर्ष एक ही था, वो गंडकी नदी के किनारे नेपाल में चले गए। नेपाली है कोई यहाँ? नहीं, कोई नेपाली नहीं है। नेपाल में चले गए तो वहां पर गंडकी नदी के किनारे रहने लगे। न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, पूर्ण भगवान पर निर्भरता। गंडकी नदी वो है जहां से शालिग्राम निकलते हैं। शालिग्राम केवल गंडकी नदी में प्रकट होते हैं भगवान। तो एक दिन बैठे थे अपना भगवान के ही ध्यान में, तो देखा एक हिरनी नदी का पानी पी रही है। जब पानी पी रही थी तो पास में शेर धारा। शेर के धारने के बाद कोई जानता है करना है? कौन? किसने? हरे कृष्ण। शेर के धारने के बाद सुना कैसे सार्थक शेर। ये भी तो शेर है उधर, ये उधर का पंजाबी शेर है। चल शेर धारना। क्या कहता है? नहीं, हम तुमको फिर से शेर बना देंगे, बिल्ली से तुम्हें शेर बना देंगे। वो तुम शेर और वो शेर नहीं। बोल। ठीक ठीक ढाला, एक बार फिर कर दे, थोड़ा अच्छी तरह कर। आई बेकार गया। तो शेर जब धारा, हिरनी के कान में उसकी बात पड़ी। वो हिरनी बेचारी सोच रही शेर मुझे खा जाएगा। वो नदी में कूद गई, अपने आप को बचाने के लिए नदी के उस पार जाना चाहा। जब हिरनी नदी में तैर रही थी, वो गर्भवती थी, वो डरी हुई थी। उसने पानी में बच्चे को जन्म दे दिया, पार चली गई। पार चली गई और उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और वो मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। सोचने लगे ये हिरनी का बच्चा
अनाथ माँ तो मर गई, इसका कौन पालन करेगा। पानी से निकाल के ले आए और उसका पालन करने लगे। पालन कर वो जब बड़ा होने लगा तो महाराजा भरत का मुंह भी शेरनी के बच्चे से बड़ा हो गया। एक दिन वो चला गया तो वापस नहीं आया। महाराज भरत का आखिरी समय आ गया। बजाय हरि सेवन करने के उस हिरण का सेवन कर रहे थे। वो बिना मां के था। मैंने अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं किया, पता नहीं किसी जानवर ने उसको खा लिया। ऐसे सोचते सोचते उनके प्राण निकल गए और अगला जन्म उनका क्या होगा, हिरण बन गए वो। लेकिन उनको याद रहा हिरण के शरीर में भी मैं महाराजा भरत था, ये क्या किया मैंने। अभी पछताने लगे, लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो वो उस हिरण के शरीर में वहीं आगे जहां पहले वो रहते थे महाराजा भरत के रूप में। जब वो वहां आ गए तो खड़े सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। जब हिरण का शरीर छूटा फिर उनको एक ब्राह्मण के घर में भगवान ने जन्म दिया। वो जन्म से गूंगे और बहरे बन गए, ना बोलना ना सुनना। क्यों, ये जन्म मैंने बर्बाद नहीं करना, इस जन्म में मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। तो आखिर क्या हुआ, जब वो मनुष्य शरीर में आ गए थे तो किसी से बोलते भी नहीं थे और खाली भोजन करना। उनके पिता के दो विवाह थे। एक से भाई बहन जड़ भरत, पिता ने बोलना सुनना कुछ नहीं, नाम ही जड़ भरत रख दिया। और एक बहन, एक पत्नी से उनकी 9 बेटे। तो भोजन करते तो और 9 बेटों की जो पत्नियां थी कहती मुस्टंडा खाता है, काम कुछ करता नहीं, बेचारे कुछ नहीं कहते। उनको खुरचन दे दें, अच्छा खाने के लिए नहीं दें, खा रहे कुछ नहीं बोले, बोलना नहीं मैंने, हरि सिमरन में रहे। तो उनको खेत की रखवाली के लिए रखते, काम कुछ करना नहीं, तो खेत की रखवाली के लिए तो पशु आके खेत खा जाते, कुछ नहीं कहते वो। आखिर एक दिन जा रहे थे, एक राजा को पालकी उठाकर जो कुम्हार ले जा रहे थे, एक उनमें से बीमार हो गया। तो उन्होंने देखा भी 3 आदमी कैसे पालकी उठाएंगे। जड़ भर से मिल गई, उनको बोला चल उठा पालकी, पालकी उठा ली। और जब वो चल रहे थे नीचे वो कीड़े मकोड़ों को देख रहे थे तो पाँव कीड़ा मकोड़ा कोई मर ना जाए उनको बचाते थे। सबको ध्यान रखना चाहिए, किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। कीड़े मकोड़े को भी उस शरीर में कुछ समय के लिए रहना है, पहले मार दिया फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा, दुखदायी है उसके लिए। शिलांगे मारने लगे तो कौन है, राजा चलाया ऊपर से, कहते महाराज हम तो ये जो नया आदमी लगाया ये है। उल्टे सीधे वचन कहने लगे, तू इतना मोटा था जो पालकी नहीं उठा सकता। फिर उन्होंने मुंह खोला अपना, मुंह खोला जब तो राजा बोला पालकी रोको मेरी, रोकी। उन्होंने राजा रघुकुंड को ज्ञान दिया, वर्णन है सारा, बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। तब मुंह खोला उन्होंने। तो पर तुम्हें इतना अहंकार कब तक तुम शरीर में रहेगा। तो रघुकुंड कहता है मैं इंद्र के वज्र से और भगवान के त्रिशूल से नहीं डरता, पर ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तो जड़ भरत बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। तो हमें जो है ये ध्यान में रखना है कि आखिरी समय हमारा अच्छा हो। थोड़ी भी चूक होने से हम भूल जाएंगे भगवान को। करना क्या है, उठी थे बैठी थे खाई थे सोई थे, महाप्रभु कह रहे हैं जो हमें बचाने के लिए आए हैं। उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम जपे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। तो हर समय अभ्यास करो, चलते फिरते उठते बैठते, उठी थे बैसी थे खाई थे शुई थे, जैसा जैसे जैसे भी नाम लो। देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। एक बात फिर मैं याद दिलाने के लिए आपको बता देता हूँ। एक भक्त थे, क्या नाम था उनका? गोपाल। गोपाल भक्त थे भगवान के। तो भगवान ने भी शरीर धारण किया है, आम लोगों की तरह है, पर है वो दिव्य शरीर उनका, सब कुछ दिव्य। भगवान जब शौच क्रिया में जाते तो अपनी जीवा को पकड़ लेते थे, पकड़ लेते तो गोपाल जी कहते महाप्रभु आप जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? यहाँ दो शिक्षाएं हैं। भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी भगवान को नहीं भूलो, कृष्ण को नहीं भूलो। कि देखो गोपाल मेरी जीवा को आदत है, गंदी जगह बैठे हुए तो नहीं नाम जपना चाहिए, मेरी जीवा हर समय नाम बोलती है। तो गोपाल जी कहते हैं प्रभु गंदी जगह बैठे किसी का प्राण निकल जाए, अगर भगवान का नाम नहीं लेगा वो तो नरक में जाएगा, फिर नाम हमें कहीं नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने उनको गले लगा लिया, गोपाल तू मेरा गुरु है, उनका नाम फिर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। उनकी समाधि यही वृंदावन में ही है। हाँ, गोपाल गुरु जी जो है, तो कहीं भी नाम नहीं भूलना। ऐसा उधर कनाडा में थे, एक अलू वाली नाम का पंजाबी था, टॉयलेट में गया, बाहर नहीं आया, दरवाजा तोड़ा तो अंदर मरा पड़ा, टॉयलेट पर मरा पड़ा है। कहीं भी प्राण निकल सकते हैं, निकल सकते हैं नहीं। तेरा कौन सा गाँव है? हैं? उजरी, उजरी या गुजरी? उजरे, उजराए, उजरी, उजरी से उजराए, दो नाम हो गए। तो उधर भी निकलना नाम लोगों का नहीं है, वो उजरी में नहीं जाते, सब जगह, सब जगह हमको जाना है। ये संसार हमारा घर नहीं है, इसलिए भगवान के लिए है? हमें भगवान का नाम लेना है, ऐसा अभ्यास करना है कि नाम कभी हम भूलें नहीं। कितनी कठिन अवस्था भी आ जाए तो हम नाम को नहीं भूलें। हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल। इधर बैठा के गौर भगवान कह रहे हैं देखो जो पहले आते ना आगे बैठा करो, पीछे बाद में आने वाले पीछे बैठ जाएंगे, आगे खुली जगह छोड़ देते हो, पीछे ही बैठ जाते हैं सारे। भगवान गौर हरि कहते हैं उठी थे वैसी थे, खाई थे शुई थे, यथा तथा नाम ले, उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो। यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। गोपाल जी ने तो ये भी भगवान से कहला दिया कि भाई टॉयलेट में भी आप भगवान को नहीं भूलो, वहां भी तो प्राण निकल सकते हैं नहीं। भगवान के चरणों में ध्यान रखो, हमें कभी भी भगवान को नहीं भूलना। अभी देखो जो चले गए हमारे गुरु भाई, कल रात को गए ना, कल शाम को ना, कहते ठीक ठाक थे, है? 3 दिन पहले प्रवचन दिया, कल ठीक ठाक थे, लेकिन कितने बजे प्राण निकले? 8:30 जाके मैं प्राण फिर पहले निकले हैं, 8 बजे या 7 बजे 7:30 बजे जैसे। तो उनका नाम था बद्री नारायण स्वामी। कुछ समय पहले ही संन्यास लिया था, पहले वो गृहस्थी थे। ऐसे हम सबको जाना है, किसी ने नहीं यहाँ रहना। कि किसी की जाने का सुनते हैं ना, तो अपने जाने का सोचो, क्या मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ? उसकी तैयारी क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम
श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। मेरे प्यारे हरे भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, याद रखो, कृष्ण को नहीं भूलो बस। जैसे महाप्रभु ने कहा ना, उठी थे बैसी थे खाई थे शुई थे, उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो, कहीं भी नाम को नहीं भूलना। क्लियर हो गया नहीं आपको? क्योंकि पुराण कहीं भी निकल सकते हैं। ये गोपाल गुरु जी ने हमारे लिए सिद्ध कर दिया, भगवान ने, भगवान बड़े खुश हो गए कि तो तूने बड़ी अच्छी बात कही है, कहीं भी हमें भगवान को नहीं छोड़ना। तो अंत काल में अगर भगवान का नाम जीभ पर आ गया ना, अंत मता सो गता, तो अब हमारी सदगति हो जाएगी। हम लोग अपने घर को, वैकुंठ को चले जाएंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए नाम का इतना अभ्यास, माताएं भक्त सारे इतना करो कि हम, कोई समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को भूलें, कोई समय नहीं होना चाहिए। तो ये अभ्यास भारत में 5 साल की अवस्था से बच्चे को कराया जाता था। कौमार सत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि दुर्गम। प्रहलाद महाराज जब उनके पढ़ाने वाले गुरु षंड और मर्क का क्लासरूम से बाहर जाते, तो प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते। उनके सखा साहब असुरों के बच्चे थे, प्रहलाद महाराज भी असुर के ही बेटे थे, लेकिन नारद जी की कृपा हो गई थी उन पर। तो असुरों के बच्चे कहते हैं, प्रहलाद ये हमारा समय खेलने कूदने का है, पढ़ने का है, हम भगवान का नाम लेंगे जब वृद्ध होंगे। तब प्रहलाद जी ने कहा, नहीं, दुर्लभ मानुष जन्म, ये श्लोक निकाल सकता है, ये श्री बड़ा दुर्लभ है नश्वर पर अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है कि इसके द्वारा हमें भगवान मिल सकते हैं। है नश्वर, है टेम्पररी। तो चाहे स्त्री का चोला मिला कर्मों से या पुरुष बने। ये भागवत के 7वें स्कंद 6वां अध्याय 1 श्लोक है। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को, जिसमें बुद्धि है, अकल है, चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही, बचपन से ही, अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, सब काम छोड़ करके भक्ति कार्यों के अभ्यास में, भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। क्यों? इसी शरीर द्वारा 84 लाख किस्म के शरीर हैं। कितनी किस्म? लेकिन 4 लाख मनुष्यों की किस्में हैं, पता आपको? तुम ऐसे से क्या कर रहा है? फिल्म की एक्टिंग कर रहा है कुछ? मैं हर बोल, मैंने कहा 4 लाख मनुष्यों की किस्में नहीं है। पता नहीं तो मतलब नहीं है। तू कभी चाइना में गया है? तो चाइना का पता ही नहीं, मेरे को है ही नहीं चाइना, पता नहीं है तो बताया गया है ना। तो 4 लाख मनुष्यों की किस्में हैं और उनमें भी सभ्य केवल भारत में है, बाकी जगह सभ्य नहीं है। यहाँ भी लोग असभ्य होते जा रहे हैं, भगवान को भूल रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान का बड़ा आभार है, बहुत धन्यवाद है राधा रानी का, गौर निताय का। उन्हें अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया। प्रभुपाद जी ने, हम लोग सब अंग्रेजों की तरफ जा रहे थे नहीं, माँ को मम और बाप को डैड कहना, ये बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। उनको
सिखा दिया गुरु महाराज ने, माता पिता कहना, उनको भक्ति में लगा दिया, तो एक रेवोल्यूशन आ गया। अभी आप सब ने भारत में रेवोल्यूशन लाना है, घर घर हरि नाम का प्रचार करना है। करोगे नहीं करोगे? जो नहीं करेगा हाथ खड़ा करो। आज जो करेगा वो हाथ खड़ा करो। सभी सभी एक ने ऐसे किया, कुछ ऊपर से गिर रहा है। सभी प्रयास करो, आपके संपर्क में जो आए। अब जैसे ये एक आई है दिल्ली से, आपने कहा नहीं नहीं उनको ले आती है कल, पिछली बार एक को लाई थी, वो आई है इस बार भी, ये है। अभी दो नहीं ले आई है साथ में। ऐसे ही प्रचार करने का, जो भी आपके संपर्क में है। भगवान कहते हैं, गौर भगवान, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम जहां के हो वहां गुरु बन जाओ। कोई मैं कैसे गुरु बने, मैं तो कुछ जानता नहीं। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। तुमने क्या करना है, जो मिले उसको कृष्ण के बारे में बताना है, तो कृष्ण उपदेश हो गया। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तूने कहना कृष्ण की शरण में जाओ। तूने ये नहीं कहना कि मेरे अनुयायी बनो। कई गुरु अपने अनुयायी बनाते हैं ना, लेकिन प्रभुपाद ने कृष्ण के अनुयायी बनाए। अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनावन संघ, जैसे कुछ चिन्मय मिशन, कई मिशन है ना, उनका नाम प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा मिशन, भगवान का नाम। तो प्रभुपाद जी को मत भूलो और हरि चरणों में मन को लगाओ। मानव शरीर का उपयोग करें किसके लिए? छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। क्या है? बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी, बाकी शरीरों को तो नाशवान है, ये नश्वर है, अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण जरूर है। इसका कुछ महत्व है। क्या? क्योंकि मनुष्य जीवन में, बोलो, भक्ति संपन्न की जा सकती है। चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, हम भक्ति कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों में भागवत नहीं बनाता है कहीं, कलयुग में स्त्रियों में भक्ति ज्यादा होगी, पुरुषों में कम होगी। अब यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल है, बैठे हैं डॉक्टर रणती देवदास अधिकारी, जो कभी नहीं थे ब्रह्मचारी, कभी थे ब्रह्मचारी ने, कभी नहीं। इनको उनकी पत्नी ने भक्त बना दिया, पीछे लग गई, बना के ही छोड़ूंगी। तो ये हमारे पीछे लगी हुई थी ना, हमने भगवान से प्रार्थना कर दी, प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया डॉक्टर रणती देव को। रणती देव ने प्रयास किया, उनका लड़का भक्त बन गया था, वापस ले जाने का, और उनका साला भी साथ बैठे हुए हैं। दोनों आके रोने लग पड़े। रणती देव जी कहते हैं मैं छत से छलांग लगा दूंगा। साला कहता मैं भी लगाता हूँ जीजा जी। ना लगाई नहीं, लेकिन ये साला ऐसा निकला रणती देव जी का कि ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस पर भगवान की कृपा हुई थी। ऐसी प्रेरणा पूर्व जन्म के इसके कर्म, ऐसे थोड़ा कोई लगता है भक्ति में, जन्म जन्मांतर के कर्म। तो ये लगे, कहते हैं बस भक्ति करनी है मैंने। तो भक्ति जो है यही जीवन है। भक्ति करो, उसका प्रचार करो, अपने घर में प्रचार करो, पत्नी को, पति को, जो है, दूसरे लोगों को बताओ। नहीं सुनते तो कोई चिंता नहीं, आप अपना प्रयास करो। भगवान प्रयास करने वाले को जो है आशीर्वाद देते हैं। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्यों है? क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। भक्ति मनुष्य शरीर में हो सकती है, और कोई जाति पाति नहीं, सब भक्ति कर सकते हैं। अभी एक भक्त थे, वो शूद्र परिवार से थे। क्या नाम था उनका? जारू ठाकुर। ठाकुर की उपाधि दी थी उनको। तो एक भक्त हुए, इनका क्या नाम था? रघुनाथ दास जी के मामा कालिदास। कालिदास जी एक वो भी बड़े भक्त थे।
बड़े घर से थे, उनको पता लगे कोई वैष्णव है, उनके पास चले जाते थे उनका आशीर्वाद लेने। वो झारू ठाकुर शूद्र परिवार से थे, पर परम भाई ठाकुर की उपाधि दी गई थी उनको। उनके पास आए तो झारू ठाकुर कहते हैं, मैं 7 वाले ब्राह्मण घर से आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाऊँ? कहते मैं आपके घर से खा सकता नहीं, कहते मैं शूद्र हूँ। कहते वैष्णव कोई उन शास्त्र के श्लोक बताए, क्या नाम उनका, जो कालिदास जी ने, कि वैष्णव की याद नहीं होती। कहते वो तो ठीक है, पर मैं वैष्णव ही नहीं हूँ। इतनी विनम्रता, ये असली वैष्णव। आखिर कालिदास जी बड़े चतुर थे, कुछ आम लाए थे उनके लिए, आम भेंट किए, उनका प्रसाद नहीं मिला और वो चले गए। तो कुछ समय के बाद उन्होंने, उनके पति ने आम काटे, भगवान गौर निताय को भोग लगाया, पति ने खाए, खुद खाए, छिलके गुठली कोई खाता नहीं, बाहर फेंक दिए। तो कालिदास जी छुपे हुए थे, जब छिकलियां गुलटे फेंके, गुठली और छिलके फेंके, आए धीरे धीरे उनको चाटने लगे प्रसाद लेने के लिए। फिर कालिदास जी आए थे जगन्नाथपुरी, जब भगवान गौर हरि जो स्वयं कृष्ण है, जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते, इसको रखना जरा, मैं देख के फिर आगे चलता हूँ। जगन्नाथपुरी में जाते, भगवान मंदिर में जाते, अपने चरणों को धोते, लोग चरनामत ले लेते थे उनका। भगवान ने मना करते, कोई नहीं लेगा, ये कोई पानी नहीं पिएगा। तो कालिदास जी के मामा, क्या नाम बताया उनका, नहीं, कालिदास जी आए, भगवान चरण धो रहे थे, उन्होंने एक चरनामत पिया, 2 पिया, उनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको सारे वैष्णव की कृपा मिली थी और भगवान का आशीर्वाद उनको मिला। तो हमें भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो चैतन्य चेतावनी में अंत लीला में वर्णन आ रहा है, नामे भक्ता सच्युतर वेदी मद भक्ता शब पचा प्रिया तस्मे देयम ततो ग्राह्यम सा ना पूज्यो यथा हिमान। इस चैतन्य चेतामृत में 16वें अध्याय के 25वां और 27वें श्लोक, 2 श्लोक हैं। कोई संस्कृत साहित्य में कितना ही विद्वान पंडित क्यों ना हो, यदि वह शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। विद्वान कितना है, भक्त नहीं है, तो भगवान कहते मेरा भक्त नहीं है। किंतु यदि चंडाल में 5th क्लास, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चंडाल 5th क्लास होते हैं। चंडाल परिवार में उत्पन्न कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, जिसे सकाम कर्म या ज्ञान के माध्यम से भाग की इच्छा नहीं रहती, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है, वो मुझे बहुत प्रिय है, उसे सभी तरह का आदर दिया जाना चाहिए, भगवान कह रहे हैं, और वह जो भी दे उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्त मेरे ही समान पूज्य हैं। यह श्लोक भगवान द्वारा कहा गया है और हरि भक्ति विलास में पाया जाता है। ये गौर भगवान ने ये श्लोक कहा था और ये श्लोक हरि भक्ति विलास में है। विप्राद ही षड गुना युतार बिंद नाम पदार बिंद विमुखता शपच्चम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति साकुलम ना तु भूरी माना। ब्राह्मण कुल में जन्म और 12 ब्राह्मणों से संपन्न व्यक्ति, 12 ब्राह्मण गुणों से, 12 ब्राह्मण के गुणों से संपन्न व्यक्ति योग्य होते हुए भी यदि कमलनाभ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को की भक्ति नहीं करता, तो वह उस चंडाल के
तुल्य भी नहीं है जो अपना मन, वचन, कर्म, धन तथा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर चुका है। वो सब ज्ञान है, लेकिन वो चंडाल सब कुछ समर्पण कर चुका, उसके तुल्य भी वो नहीं है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अथवा ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। शुद्ध भक्त। यदि कोई सुपच्छ या चंडाल व्यक्ति भक्त होता है तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार कर सकता है। किसी भी कुल में कोई जन्म लेता है भक्त, सारे कुल का उद्धार कर देता है। जबकि अभक्त ब्राह्मण गुणों से युक्त होता हुआ भी अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। अपना परिवार की बात तो दूर रही। यह श्लोक श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद 6वां अध्याय 10वां श्लोक से है। अहो अहो बत शब बचो तो गरीयान यज्जीवी हागरे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबा ससुनु राया ब्रह्मानुचरणाम गणन्ति ये ते। हे प्रभु, जो भी व्यक्ति आपके पवित्र नाम को सदा अपनी जीवा पर रखता है, सदा हमेशा के लिए सब अभ्यास करो, वह दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर है। ब्राह्मण बड़ा दीक्षित है ना, उससे भी बढ़कर है जो सदा भगवान का नाम जीवा पर लगता है। भले ही उसने चंडाल कुल में जन्म लिया हो, चंडाल भी भगवान का नाम सदा जीवा पर रखता है तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और भौतिकता की दृष्टि से मनुष्य में अधम हो, फिर भी वह महिमा मंडित है, उसकी महिमा गान। भगवान के पवित्र नाम का जप करने की यही तो अद्भुत शक्ति है, नाम की यही शक्ति। हरे कृष्णा कृष्णा जो पवित्र नाम का जप करता है, समझ लो कि वह सभी तरह की तपस्याएं कर चुका है। जो नाम का जप करता है सभी तपस्याएं कर ली उसने। वह सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है, सारे वेद पढ़ ली उसने। ये क्या है, मिस्टेक है? क्या लिखा है? मिस्टेक है ये? एक उसने वेद वर्णित सारे महान यज्ञ संपन्न कर लिए हैं और उसने समस्त तीर्थ स्थलों में पहले ही स्नान कर लिया है और सचमुच वह आर्य है वो। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद 3 अध्याय 3 अध्याय और 7वां श्लोक से है ये। तो भक्ति, बस भक्ति प्रभुपाद जी ने दी, हमने भक्ति करनी है। ज्ञानी नहीं, बड़े ज्ञानी बन जाते हैं ना, ज्ञान बखानते बड़े प्रवक्ता बने हुए हैं, वो लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पतन हो गया। भक्त नहीं बने ना, ज्ञानी बन गए तो बड़ा ज्ञान, बड़ा लेक्चर देता है ये। लेक्चर देते वक्त जीवन में धारण नहीं किया, पतन हो गया। हमें भक्त बनना है, भगवान के चरणों में मन का लगाना है। मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा, उन संग प्रीत लगा,
उन संग प्रीत, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा मन। किनका? जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिन भव सागर से पार उतर गई, भव उन संग प्रीत लगा, उन संग मन रे हरि गुण गा, मन रे जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा, नाम उन संग प्रीत लगा, उन मन रे हरि गुण गा, मन कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो शाम खबरिया लेंगे, कभी तो तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा, दुखों से मत मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा, तू हरि गुण गा, हरि गुण गा प्रभु गुण गा, हरि गुण, हरि गुण गा प्रभु गुण गा, मन रे हरि गुण गा, मन रे। हे मेरे मन, तो भगवान का गुणगान कर रहे। भगवान नित्य है, सदा के लिए, उनका गुणगान भी नित्य है। ये शरीर हमारा अनित्य है, ये संसार अनित्य है, पर इसके भीतर जो आत्मा है वो नित्य है। उस आत्मा को नित्य बनाने के लिए, नित्य स्वरूप प्राप्त करने के लिए हरि के गुणों का गुणगान करना है, सदा भगवान का सिमरन करना है। तो सदा भगवान का सिमरन करो। अभी देखो कि हमारा गुरु भाई अच्छा वाला था, 3 दिन पहले प्रवचन किया उसने, लेकिन कल कमरे में गया तो किसने दिया है? तो नौकर ने, उनका सर्वेंट होगा, सन्यासी थे, भक्ति नारायण, क्या नाम था उनका, बद्री नारायण स्वामी। तो नौकर ने दरवाजा खोला तो मरे पड़े थे, कोई जीवन का भरोसा नहीं है। इसलिए क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, बस ये नाम जपते रहना है, चलते फिरते उठते बैठते। तो आज अमिल की एकादशी